इस वीडियो में भारत के नए सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं, साथ ही सीडीएस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं पूरी डिटेल्स में कवर किया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, इसके बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए जान लेते हैं वर्तमान में भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अनिल चौहान जी। दोस्तों, देश के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी की पिछले साल दिसंबर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के पश्चात सीडीएस का पद पिछले 9 महीने से खाली पड़ा हुआ था। तमिलनाडु में हुई इस दुर्घटना में उनकी पत्नी की भी मौत हो गई थी और इसी सीडीएस के पद को भरने के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय के द्वारा लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी को भारत के नए सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, अब भारत के नए सीडीएस बन गए हैं अनिल चौहान जी। दोस्तों, भारत के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी थे और इन्हें 1 जनवरी वर्ष 2020 को भारत का प्रथम सीडीएस बनाया गया था। तो इस पॉइंट को भी आप जरूर नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 है, अनिल चौहान जी भारत के कौन से नंबर के सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त हुए हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दूसरे। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी भारत के दूसरे सीडीएस नियुक्त हुए हैं। तो दोस्तों, किस नंबर के कौन से सीडीएस है आप जरूर नोट कर ले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए जान लेते हैं कि भारत के दूसरे नंबर के सीडीएस अनिल चौहान जी किस राज्य से संबंधित है, यानी कि ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, उत्तराखंड। भारत के दूसरे नंबर के सीडीएस अनिल चौहान जी उत्तराखंड राज्य के रहने वाले हैं। दोस्तों, इस पॉइंट को भी आप जरूर नोट कर ले कि भारत के प्रथम सीडीएस बिपिन रावत जी भी उत्तराखंड राज्य के ही रहने वाले थे। अब चलिए जान लेते हैं भारत के दूसरे सीडीएस अनिल चौहान जी के बारे में पूरे डिटेल्स में। अनिल चौहान जी का जन्म 18 मई वर्ष 1961 में उत्तराखंड राज्य के पौड़ी जिले में हुआ था। बात की जाए इनके निजी जिंदगी की, तो सीडीएस अनिल सिंह चौहान जी की पत्नी का नाम अनुपमा चौहान है और बेटी का नाम प्रज्ञा चौहान है। अब चलिए जान लेते हैं इनके करियर के बारे में। सीडीएस नियुक्त किए जाने से पहले अनिल चौहान जी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरिएट में मिलिट्री एडवाइजर के रूप में तैनात थे। इन्होंने सेना में 40 वर्षों तक अपनी सेवा दी है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी को वर्ष 1981 में भारतीय सेना की 11 गोरखा राइफल्स में शामिल किया गया था। दोस्तों, याद रहे कि देश के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी भी 11 गोरखा राइफल से ही थे। गोरखा राइफल्स में कमीशन मिलने के बाद अनिल चौहान जी को मेजर जनरल के रूप में जम्मू कश्मीर के बारामूला सेक्टर में एक इन्फेंट्री डिवीजन की कमान संभालने का मौका मिला। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में उन्होंने उत्तर पूर्व में एक कोर की कमान संभाली। साथ ही दोस्तों, अनिल चौहान जी ने अंगोला में संयुक्त राष्ट्र मिशन पर भी काम किया था। इसके अलावा वे खड़गवासला की नेशनल डिफेंस एकेडमी और देहरादून स्थित इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएशन की उपाधि भी हासिल की है। अब चलिए जान लेते हैं सीडीएस अनिल चौहान जी की उपलब्धियां और सम्मान। इन्हें किन किन सम्मानों से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, इन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, ऑपरेशन पराक्रम मेडल, सैन्य सेवा मेडल, 30 इयर्स लॉन्ग सर्विस मेडल, इन सभी पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित किया गया है सीडीएस अनिल चौहान जी को। तो आप जरूर नोट कर लें। ये सितंबर 2019 में पूर्वी सेना कमांडर बने और 31 मई वर्ष 2021 को भारतीय सेना से अपने सेवानिवृत्ति तक लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर रहे हैं। लगभग 40 वर्षों के करियर में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व में आतंकवाद विरोधी अभियानों में व्यापक अनुभव के साथ कई कमांड, स्टाफ और सहायक नियुक्तियां की है। दोस्तों, अनिल चौहान जी ने 31 मई वर्ष 2021 को भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हो गए थे। दोस्तों, ये थी भारत के नए सीडीएस अनिल चौहान जी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारियां बन सकती है पूरे डिटेल्स में। अब चलिए जान लेते हैं सीडीएस के बारे में, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन होते हैं और उनके क्या क्या अधिकार है। दोस्तों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस भारतीय सेना में सक्रिय ड्यूटी पर सर्वोच्च रैंक वाला वर्दीधारी अधिकारी होता है और साथ ही रक्षा मंत्री का मुख्य सैन्य सलाहकार भी होते हैं। इसके अलावा ये प्रमुख सैन्य मामलों के विभाग
का भी प्रमुख होते हैं। सीडीएस को एक उप प्रमुख, एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। तो दोस्तों सीडीएस क्या है, उन्हें क्या क्या अधिकार प्राप्त है, आप जरूर नोट कर ले। साथ ही सीडीएस के कार्यकाल की बात की जाए तो भारत के सीडीएस का कार्यकाल 3 साल या 65 वर्ष की आयु तक है, यानी कि दोनों में से पहले कोई पूर्ण हो जाए। तो दोस्तों भारत के नए सीडीएस अनिल चौहान जी और सीडीएस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं पूरे डिटेल्स में कवर किया गया है। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन है वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ऐसे जीके एंड करंट अफेयर रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें।